बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। श्री सीतारामाभ्याय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राधा मेरी मात है पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हे हनुमान दया के निधान। सुजान करो विनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। श्री राम संवरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी। मैं आया शरण तुम्हारे। काटो जन्म जन्म के फेरे। श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। श्री राम संवरिया मेरे। मेरी डोल भवन
कोई ना सहारा बिन तेरे। श्री राम शवरिया मेरे, तुम युग युग अंदर आए, मोह नींद से जीव जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे, श्री राम शवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। श्री राम शवरिया मेरे, श्री राम शवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। तेरी भक्ति न हमने जाने, किए जग में पाप घनेरे। श्री राम शवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। श्री राम शवरिया मेरे, श्री राम शवरिया मेरे, श्री राम शवरिया मेरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की सुंदर सी कथा में प्रवेश करते हैं। हम सभी लोग बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। प्रभु की लीला का गुणगान सुनते सुनते आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन में प्रभु के चरित्र को धारण करते हैं। कल की कथा में हम सबने सुना कि माँ कैकेयी कोप भवन में हैं और महाराज जाकर विनती करते हैं, देवी क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप वरदान तो मांगिए, आप क्या चाहते हैं। कैकेयी कुछ नहीं बोल रही हैं। महाराज ने सौगंध खाई कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो मांगोगी मैं दूंगा, एक बार मांग के तो देखो। कैकेयी ने वरदान मांगना प्रारंभ किया। क्या कहती हैं? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे स्वामी, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि भरत को राजा बना दीजिए। मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ। महाराज ने कहा, देवी मैं भरत को राजा बनाने के लिए अभी तैयार हूँ, कहो तो मैं भरत को राजा अभी बना देता हूँ। पर दूसरा वरदान मैया ने मांगा। क्या कहती हैं? तापस बेस शेष उदासी, 14 बरिस
राम बनवासी। सुनु मृद बचन भूप हिय शोकु। सुनि मृदु वचन भूप हिय शोकु। शशि कर छुअत विमल जिम कोकु। मैया ने कहा कि मेरे प्राणों से प्रिय स्वामी, मेरा पहला वरदान है कि भरत को राजा बना दिया जाए। और दूसरा वरदान कैकेयी ने हाथ जोड़कर मांगा, मांगऊ दूसर वर कर जोरी। दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए, कहती हैं तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। दूसरा वरदान जैसे ही राजा ने सुना कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, महाराज को इतनी पीड़ा हुई जैसे मानो कई हजार बाण एक साथ लग गए हों। महाराज जमीन पर गिर पड़े जैसे मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। महाराज के होश ही उड़ गए। महाराज ने कहा, कैकेयी तुम मजाक कर रही हो, ये क्या कह रही हो? कैकेयी ने कहा, आपने जो सुना मैं वही कह रही हूँ। महाराज ने कहा, कैकेयी तुम बोलो ना कि तुम मजाक कर रही हो, शीघ्र ही बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें ऐसी बात कहते हुए तनिक भी दर्द नहीं हुआ? महाराज कैकेयी के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। कैकेयी तुम कह दो ना ये झूठ है, कह दो ना झूठ है। तुम राम को ऐसे कर ही नहीं सकती, राम को वनवास नहीं भेज सकती। कहते हैं महाराज कि महारानी अगर आप कहिए तो मैं अभी भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मानो जैसे मछली तड़प रही हो जल के बिना, इसी प्रकार महाराज दशरथ जी तड़प रहे हैं कि मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता, मैं राम से दूर रह ही नहीं सकता हूँ। महाराज को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये कैकेयी सदैव कहा करती थी कि राम को राजा बनाएंगे, कब राजा बनाएंगे, इतना प्रेम किया करती थी, आज वही कैकेयी राम को वनवास जाने के लिए कह रही हैं। महाराज बार बार विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर इस बात का कैकेयी पे कोई असर नहीं हो रहा है। व्यंग भरी वाणी से कैकेयी कहती हैं कि मैं जानती थी आप ऐसे ही मुकर जाएंगे, आप मुझे वरदान नहीं देंगे। महाराज ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, पर राम को वनवास मत भेजो। मैं भरत को अभी राजा बना देता हूँ, तुम्हारी मनोकामना अभी पूर्ण कर देता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। महाराज ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मणि के बिना सांप तड़प रहा हो। परंतु राम जी के बिना महाराज कहते हैं कि मैं नहीं रह सकता। कैकेयी कहती हैं कि आप तो बहुत डींगे मारा करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब जब वचन देना हुआ, वरदान देना हुआ, तो आप मुकर रहे हैं अपनी बातों से। महाराज जमीन पर गिर पड़े हैं और वहीं पे मूर्छा अवस्था में हैं। कैकेयी पे कोई असर नहीं हो रहा है। कैकेयी बार बार यही कहती है कि आप चाहे जितनी चालाकी कर लो, पर मैं अपनी बात से हटने वाली नहीं हूँ। और महाराज सुन लीजिए, मेरी एक बात आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि अगर सवेरे होते ही अगर राम वनवास नहीं गए तो मेरा मरना तय है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, निप समुझहि मन माहि। कहती है कि अगर सवेरा होते ही राम वनवास के लिए नहीं गए तपस्वी वेश में, तो मेरा मरना तय है और आप पे कलंक लग जाएगा। महारानी कैकेयी कह रही हैं
कि अगर वो वनवास चले गए, आपका मरना तय है, मुझे कलंक लगेगा, और अगर वनवास नहीं गए तो मेरा मरना तय है, आपको कलंक लगेगा। कैकेयी कहती है, महाराज मैं कलंकित मुँह लेके मैं घर में रह सकती हूँ, परंतु आप कलंक लेकर पूरे समाज में नहीं रह सकते, इसलिए राम को वनवास ही भेजना सही है। आपने अगर राम को वनवास नहीं भेजा तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। महाराज दशरथ विवश हैं, जमीन पर पड़े हैं। उसी समय सुमंत जी से कहा गया कि सुमंत जी को बुलाया जाए। महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हाँ राम कहकर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। शरीर शिथिल पड़ गया है, मानो पानी के बिना मछली तड़प रही हो, ऐसे महाराज इस प्रकार से तड़प रहे हैं। फिर से कैकेयी कड़वे वचन बोल पड़ती है, जैसे फोड़ा हो और उस फोड़े को कोई छेद कर दे। इस प्रकार कैकेयी कहती है, आपको वरदान नहीं देना था तो आपने क्यों कहा वरदान मांगो, क्यों कहा वरदान मांगो। मांगो मांगो करते रहे, और जब देने की बारी आई तो आप देने से मुकर रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि कल सवेरा होते होते अगर राम वनवास नहीं गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। महाराज कैकेयी बार बार कहती है कि आपका ये छल हमारे सामने चलने वाला नहीं है, आप चाहे जितना रोइए, चाहे जितना तड़पिए, पर मैं अपनी बात से हटने वाली नहीं हूँ, मुझे बस दोनों वरदान चाहिए। इस कैकेयी के मर्म भेद जो है, इससे महाराज के हृदय में बार बार चोट लग रही है, तड़प रहे हैं महाराज जी। इसमें दोष किसका है? कैकेयी ने राम को वनवास जाने का वरदान मांगा, तो क्या कैकेयी दोषी है या मंथरा दोषी है? कौन दोषी है? संत जन कहते हैं, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब बन को जाते हैं। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब बन को जाते हैं। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल सरवण सा पाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। न देना दोष किस्मत को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। दोष किसको दिया जाए? ऐसा कौन है जिसके ऊपर विपत्ति ना आई हो? महाराज दशरथ जी आज व्याकुल पड़े हैं,
राम राम रट रहे हैं। राम राम रट बिकल भुआलो, जन बिनु पंख विहंग बेहालो। हृदय मनावत भोरु जन होई, राम ही जाई कहें जन कोई। महाराज व्याकुल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं, जैसे पंछी हो उसके पंख नोच दिए जाएं। पंख के बिना पक्षी जैसे असहाय होकर जमीन पर गिरा रहता है, पड़ा रहता है, उसी प्रकार महाराज दशरथ जी की हालत हुई है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे विधाता सुबह ही ना हो, ताकि कोई मेरे राम को वनवास जाने के लिए ना कहे। अधीर हो रहे हैं महाराज, विलाप करते करते सवेरा हुआ है। सब बड़े आश्चर्य में हैं। क्या बात हुआ कि महाराज अभी तक जगे नहीं और आज राज्याभिषेक होने वाला है? क्या बात है? सुमंत जी जाओ, महाराज का पता लगा के आओ, महाराज अभी तक उठे क्यों नहीं हैं। सुमंत जी आते हैं। देखिए आगे सुमंत जी आकर कैकेयी क्या क्या बोलती है और फिर प्रभु श्री राम जी की क्या स्थिति होती है, ये बात सुनकर आइए सारी कथा कल सुनेंगे। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान के श्री चरणों में आरती उतारते हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास या दासरे तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय।